नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 2263rd एपिसोड ऑफ नागपुर अमरावती's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विथ ड्रीम्स हब। मेरी आज की जो मेहमान है वो राजनीति से जुड़ी हैं, वो समाज सेवा से जुड़ी हैं, वो महिलाओं के अपलिफ्टमेंट से जुड़ी हैं, वो परिवारों में शिक्षा स्वास्थ्य इसकी जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा फैले उसमें काम करती हैं, और सबसे ऊपर कॉस्मेटिक्स बिजनेस में 1989 से काम कर रही हैं। स्वागत करता हूँ मेरी आज की विमेन ऑफ द ईयर मिसेस रश्मि नादुम्बार से। रश्मि मैम नमस्ते। नमस्ते, स्वागत आपका जी। कैसी हैं आप? बहुत शानदार। बहुत शानदार। चलिए, सुधा तिवारी जी आपको देखना शुरू कर चुकी हैं, है ना? तो रश्मि जी, सबसे पहले बात करते हैं 1990 की, जब आपने अमरावती उतना डेवलप तो नहीं था उस वक्त, पर आपने कॉस्मेटिक स्टोर खोला, पहला कॉस्मेटिक स्टोर। वो वक्त और आज के वक्त में क्या फर्क है? बहुत बड़ा अंतर आया है सर। जी, बहुत बड़ा अंतर आ गया, क्योंकि उस समय महिला इतनी ज्यादा बाहर नहीं आती थी जी। जो भी इस कॉस्मेटिक के अंदर काम करती थी वो महिलाओं का जो बिजनेस था, ब्यूटिशियन से जुड़ा हुआ मेरा बिजनेस है जी। तो काफी मुझे दिक्कतें गई कि उसको इस समझाने में, काम डेवलपमेंट करने में। लेकिन अगर आज देखते थे उतना ही खुद होके और खुद को अपडेट रखने में महिलाएं बिलीव करती है, और उन्हें लगता भी है कि नहीं, हम अपडेट रहना चाहिए, ताकि हम जिस प्रोफेशन में काम करते हैं, जहां पर भी जाते हैं, तो ब्यूटी भी एक मायना रखती है। तो जब आपने ये शुरू किया था तो उस समय कमर्शियली ये बिजनेस कैसा था, और वक्त के साथ ये बिजनेस कितना ग्रो हुआ? नहीं, कमर्शियली उस समय बहुत ज्यादा नहीं था, लिमिटेड लोग इसमें काम करते थे, क्योंकि ब्यूटी पार्लर में काम करने वाले गिने चुने लोग थे जी। और खुद का ऐसा, जैसा आज हम लोग पूरा अपडेट रहते हैं जी, ऐसे बहुत कम महिलाएं रहती थी, और जो रहती थी उन्हें कहते थे लोग, ये तो बहुत ज्यादा मॉडर्न है, बहुत फैशनेबल है। तो वहाँ अपने आप में घूंघट लगा के और जैसे है वैसे ही रहना पसंद करती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल इसका चलन बहुत बढ़ गया है और बहुत खूबसूरत रहते हैं लोग। मैं मेरे सभी व्यूअर्स को एक बात बताना चाहूंगा कि रश्मि जी बहुत सारा समाज सेवा भी करती हैं और बहुत सारे लोगों के साथ जुड़कर काम भी करती हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी जो जर्नी रही है वो किस किस्म की जर्नी रही है। रश्मि जी, समाज सेवा में आना कैसे हुआ? वैसे मुझे सर बचपन से ही इसका शौक है, समाज सेवा का, और हर बार मैं कुछ गलत काम होता था तो बचपन से ही इसके ऊपर आवाज उठाना हमेशा पसंद करती थी, यानी स्कूल में भी जी। और उसके बाद में मुझे जब शादी होके भी आई तो मुझे कुछ परिस्थितियों ने मुझे इसमें ढाल दिया कि मुझे वर्क करना पड़ा। और जब मैं वर्क करना शुरू करी तो एक अमरावती में मेरी 89 में सबसे पहली मार्केट में शॉप डालकर बैठने वाली मैं सबसे फर्स्ट लेडी हूँ अमरावती राजकमल चौक पर जी, जहाँ मेरा आज बिजनेस है जी। उस समय जब दुकान डाली तब कुछ सामाजिक बंधन भी बहुत थे, फैमिली का भी बहुत ज्यादा मुझे मतलब प्रोटेक्शन नहीं था कि भाई तुमने करना चाहिए, सपोर्ट नहीं है, कोई बोल रहे थे करो काम, कोई मत करो। बच्चे 6 महीने का मेरा बच्चा था, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी आई कि मुझे वो शॉप डालना पड़ा, और तब से आज तक मैं कंटिन्यू थोड़े अप एंड डाउन के साथ में कार्य करती गई। लेकिन उसी समय मेरी समाज से जो जान पहचान हुई जी, तो लोगों ने मेरे अंदर वो छवि देखा कि नहीं, यह व्यक्ति काम करने लायक है। लोग मुझ पर भरोसा करते गए, और कुछ जब कई प्रॉब्लम आती गई महिलाओं में, स्कूल में, कॉलेज में, तो मुझे लोगों ने आवाज देना शुरू किया।
और मैंने उन आवाजों को सुनकर उन्हें इंसाफ दिलाने की कोशिश की। तब से मेरा ये समाज कार्य चलते गया और एक आज अमरावती में एक ब्रांड नाम बोल के रश्मि नावंदर का नाम लोग जानते हैं। और इस बात की मुझे खुशी है कि जिंदगी में कुछ आए हैं तो कुछ अच्छा करके जाए और हम हमारे लिए क्या काम करें, दूसरों को कुछ काम आए, वही मेरी जिंदगी है, वही मेरा जीवन है। भारतीय जनता पार्टी से कैसे जुड़ी और क्यों जुड़ी? तो मैंने आपको कहा कि मुझे थोड़ा समाज कार्य का भी बहुत ज्यादा शौक है जी, और इंसान के हाथ में कुछ पावर चाहिए जी। जब मैं दुकान डाली तो मेरी जान पहचान बढ़ती गई और मैं 81 से हमारे यहाँ के जो एमएलए थे जगदीश बाबू गुप्ता, उस समय उनका यहाँ महानगरपालिका के कुछ थोड़े थोड़े काम करती गई जी। तो उस समय से थोड़ा जुड़ा उस पार्टी से भी हो गया। और 2002 में मुझे पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए भी मौका दिया और मैं 2002 में बहुत अच्छे मतों से यही अपने मेन राजकमल चौक से जवाहर रोड तक ही खड़ी थी, तो बहुत अच्छे वोटों से चुन के भी आई और काम करते करते मेरे कामों की सराहना भी हुई और मैंने हर वह कार्य किया जो लोगों को पसंद था। तो लोगों ने मुझे आज भी दिल में बसा के रखा है। पर आपके बारे में एक बात हमेशा कही जाती है कि रश्मि ताई को गुस्सा बहुत आता है अगर कोई अधिकारी काम ना करे, अगर समाज में लोगों के घरों के काम ना हो तो रश्मि ताई कब भड़क जाएंगी और कब वो अपने इस बात पे रहेंगी कि काम करके ही देना पड़ेगा। ये जो गुस्सा है ये क्यों आता है? जी, क्योंकि देखो हर इंसान अपना हक मांगता है जी, और जो अधिकारी काम करने के लिए कुर्सी पे बैठा है वो उस काम करने को आनाकानी करता है और आम आदमी को बहुत परेशानी होती है जी। जब आम आदमी परेशान होकर हम तक आता है तो निश्चित वो हम पर फेथ करता है कि भाई हाँ, इनको बोलने के बाद में काम होने को आना जी। और मुझे भी वही लगता है कि क्यों लोगों का हक हमने छीनना चाहिए, क्योंकि हर चीज के लिए पैसा लगता है। खास करके टैक्स पेयर लोग जो है वो तो यही चाहते हैं कि भाई जब हम इतना टैक्स देते हो तो हमें हमारा हक मिलना चाहिए, साफ सफाई मिलना चाहिए और अधिकारी खास करके टालम टोल करते हैं जी। तो उस समय जब मैं प्यार से 2 बार उसको बोलने की कोशिश करती हूँ, कॉल करती हूँ, वो नहीं करता है तो फिर मैं उस पर गुस्सा जरूर होती हूँ, तो वहाँ काम और जल्दी होता है। और लोग बोलते हैं आप प्यार से सिर्फ एक बार बोलती हैं, आप तो बोलते हैं अब मैं 2 बार बोलती हूँ। 2 बार पक्का बोलती हूँ 2 बार। लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल किया जी। यह बात पक्का है कि मुझे काम नहीं होता है तो गुस्सा जरूर आता है। एक बात 2024 के लोकसभा इलेक्शन में देखा गया कि आप पैदल पैदल लोगों के घरों में जा रही थी और उनसे कह रही थी कि नवनीत राणा को वोट करें और अमरावती के अच्छे भविष्य के लिए ये नेता को चुनना लोगों की मजबूरी नहीं लेकिन ज़रूरत है। ये बात आप लोगों तक पहुंचा रही थी, लेकिन फिर दिल टूटा, सपने टूटे जी। क्या आज भी उस वक्त से आप बाहर नहीं निकली हैं, उस सदमे से बाहर नहीं निकली हैं? हाँ, यह सच है क्योंकि नवनीत ताई से काफी लोगों को उम्मीदें थी और जिस स्पीड से वहाँ काम करती थी वह स्पीड अब हमारी कम हो जाएगी अमरावती के डेवलपमेंट की, क्योंकि हम जब बाहर घूमते हैं तब देखते हैं कि नागपुर डेवलप हो गया, दिल्ली डेवलप हो गया, मुंबई डेवलप हो गया, राजस्थान डेवलप हो रहा है, तो फिर हमारा अमरावती पीछे क्यों? नवनीत ताई के अंदर लोगों को ऐसे एक जुनून लगता था कि नहीं, यह व्यक्ति हमारे शहर के लिए, हमारे जिले के लिए बड़े से बड़े काम खींच कर लाएगी और शहर का डेवलपमेंट होगा। वहाँ डेवलपमेंट पीछे जाने की वजह से और एक महिला होने के नाते भी एक डैशिंगली वहाँ कार्य करती है जी। तो मुझे हमेशा लगता था कि एक अच्छी पर्सनैलिटी शहर के लिए चाहिए जो शहर का डेवलपमेंट कर सके। पूरे जिले का डेवलपमेंट उनके हाथ में था। जैसा मेरघाट है, मेरघाट के लोग भी उन्हें बहुत चाहते हैं जी। खास करके हम देखते हैं कि हर बार मेरघाट का नाम ऊपर लिया जाता है लेकिन उस तरीके से वो डेवलप नहीं होता, लेकिन नवनीत ताई ने वहां पर भी मेरघाट में बहुत ध्यान दिया जी। अब लोग भी उन्हें चाहते हैं, इसलिए जी जी थोड़ा गम है मन में। पर नाराजगी भी है उन लोगों के प्रति जो लोगों ने साथ नहीं दिया, नाराजगी है? बिल्कुल है, क्योंकि काम करने के बाद अगर वोट नहीं मिलते हैं
तो बहुत बुरा लगता है। इससे मैं भी गुजरी हूँ, क्योंकि जब हम एक विश्वास के साथ में काम करते हैं और 5 साल पूरा लोगों की सेवा में जब देते हैं, हम हर वह चीज हासिल कर कर लाकर लोगों के कदमों में जब बिछाते हैं और लोग उसका वाहवाही भी लुटाते हैं, और जब फिर से इलेक्शन आता है तो 1000 काम करने के बाद में अगर 2 काम नहीं हुए तो उसका एंटी करके प्रोपोगंडा करके पूरा खुद के मानसिकता के साथ में पूरे शहर का भी सत्यानाश करते हैं। आपके सहकार्य में जितनी भी महिलाएं हैं, लड़कियां जो हैं, जो आपके लिए काम करती हैं, आपसे के साथ जुड़कर काम करती हैं, वो एक और बात कहती हैं कई बार कि पार्टी के अंदर भी कई सारे ऐसे कई बार मौके आए जब रश्मिताई को आगे बढ़ा देना चाहिए था, पर उनको वो मौका नहीं मिला। जब हमने अपना प्रतिशोध दिखाया, अपना विद्रोह दिखाया ताई के सामने में, तो रश्मिताई ने मुस्कुराकर कहा कि काम बोलेगा, वक्त अपना टाइम आएगा जी। तो ये स्वभाव जो है, ये स्वभाव किस चीज का स्वभाव है? पेशेंस इतना है आप में कि आप अच्छा काम करने के बाद भी इंतजार करना चाहती हैं कि पार्टी एक दिन खुद मौका देगी? जी, ऐसा होता ही है, क्योंकि राजनीति में हर बार सिचुएशन बदलते रहती है जी। और हम लोग जिस संस्कारों से, जिस घरों से आए हैं, उसमें हमें यही सीख दी गई है कि सब्र का फल मीठा होता है और अच्छा काम करते चलो, फल की आशा मत करो। आया अच्छा हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो देश के लिए तो कुछ करना ही है। और हम आज जिस मौके पर, जिस मौके के तलाश में खड़े हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे फिर से पार्टी तलाश कर मेरे हाथ में टिकट देगी, लेकिन मैं जब काम करती हूँ तो मेरे मन में सेटिस्फेक्शन मिलता है मुझे कि चलो भगवान ने मुझे जो जिंदगी दी और मेरे हाथ से अगर कुछ अच्छा काम किसी का हो सकता है और किसी के आंखों के आंसू अगर मैं पूछ लूं तो शायद यही मेरा एक सेवा कार्य है और यही मुझे कुछ मुकाम तक ले जाएगा, कुछ फल देगा। कोविड के दौर में भी आपने बहुत सारा काम किया, लोगों को दवाइयाँ पहुंचाई, खाना पहुंचाया, राशन पहुंचाया। वो वक्त जो है जब याद करती हैं तो क्या क्या चीजें याद आती हैं? सर, वो एक कोविड बोलो तो एक सबके जीवन का एक असंस्मरणीय भाग रहा है जी। हम देख रहे थे कई जिंदगियां चीख रही थी, कुछ मतलब कुछ अपने भी थे उसके अंदर जिसका हम दुख देख नहीं पाते थे। तो हम जब सोचते थे कि इतने सारे लोग हैं और किसी को खाना मिल रहा है, किसी को दवा नहीं मिल रही है, लेकिन उनके अपने भी उनके पास जाने के लिए कतरा रहे थे जी। उस समय वह निश्चित जो समाज में काम करते उनके पास उनकी आशा थी। तो इस ऐसा भयानक जो आया था आंधी जैसा तूफान, तो यह फिर से ना आए, क्योंकि कई बच्चे अनाथ हो गए उसके अंदर जी। महिलाएं थी जो उनके घर के लोग बिछड़ गए। तो इन पुरुष तो भी अपना काम फिर से अगर अच्छा होता है तो कर सकता है, लेकिन परिवार में अगर महिला अगर खुद के पैरों पर खड़ी नहीं है तो उसके और उनके बच्चों के बहुत हाल हो जाते हैं। तो हमने वह सब कार्य करने की कोशिश की जो हम दे सके उनको। ज्यादा तो नहीं दे पाए, लेकिन जितना भी जिन लोगों तक पहुंच पाए यह सब कार्य करने की कोशिश की। और उसके बाद में भी गवर्नमेंट की जो स्कीम आई, जो कोविड के अंदर महिला अकेली है या जिनको बच्चे को माँ बाप नहीं है, ऐसे लोगों को कुछ पैसे देने का उन्होंने आर्थिक नियोजन किया था। वह सारी फैसिलिटीज मैंने हर एक के परिवारों में देने की कोशिश की ताकि उनको आर्थिक आधार मिले। आपका ये समाज सेवा का जो काम है, समाज कार्य है, पार्टी से जुड़ी भी जो काम करते हैं, आप अपना बिजनेस भी संभालती हैं, परिवार आपका इसको किस तरह से देखता है? पेट थपथपाता है कि नहीं थपथपाता है? नहीं सर, परिवार फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि मुझे एक लड़का एक लड़की है और दोनों की शादी तो हो चुकी है, अभी दोनों को छोटे छोटे बच्चे भी है और फर्स्ट प्रायोरिटी में मैं परिवार को रखती हूँ। सेकंड में आता है मेरा बिजनेस। तो बिजनेस मेरा सलून से जुड़ा हुआ है जी। जितने भी सलून्स है अमरावती जिले में ही नहीं तो बाहर भी पूरे
5-6 डिस्ट्रिक्ट से लोग मेरे पास आते हैं। जी। वो सारी ब्यूटिशियन सलून भाई लोगों से मेरे बहुत अच्छे पर्सनल रिलेशन है। जी। एक आवाज पे वो लोग आ जाते हैं और आज उन्हीं की बदौलत सजीली ब्यूटी सेंटर यहाँ बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचा है। तो राजनीति विषय सेकेंडरी है मेरे लिए, थर्ड पे आता है जी। क्योंकि राजनीति में मैं एक साफ सुथरा राजनीति करना पसंद करती हूँ। जी। आज तक मैंने कोई करप्शन नहीं किया, इसलिए मैं पीछे हूँ, यह भी सत्य है। क्योंकि मुझे मेरे स्वभाव में नहीं है। मेहनत से ही कमाना और अच्छा ही पैसा घर में आना चाहिए, ये मेरी सोच है। पेट निश्चित थपथपाता है, लेकिन भगवान पेट भरने जितना मुझे मेरे कमाई में दे देता है, मैं उसमें बड़ी खुश हूँ। रश्मि जी, अब आगे क्या 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 करना है, क्या सपने हैं? सर मैं सपना देखती नहीं, मैं वर्तमान में जीती हूँ। निश्चित गोल रहते हैं सामने, लेकिन मेरा जो गोल था यही था, मेरा दुकान बहुत अच्छा शोरूम बने, मैंने वो सेट कर लिया मैंने जी। और अब और ऊंचाई जाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए जी। तो कहीं ना कहीं उस चीजों में कमी हम लोगों के पास रहती है। लेकिन मैं कर्जा करके और कुछ ऊंचाई को छूना पसंद नहीं करती। लेकिन वर्तमान में अगर मेरे सामने कुछ आए मौके तो उसे निश्चित वो अवसर हाथ में लेकर और अच्छा मुकाम हासिल करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मुंगेरी लाल के सपने सच नहीं होते। जी। मेहनत से जो हम करते हैं, मेहनत और लगन और जिंदे आंखों से यानी खुली आंखों से देखा हुआ सपना ही पूरा होता है। बंद आंखों के सपने पूरे नहीं होते, सपने सपने रह जाते हैं और निराशा हाथ आती है। जिंदगी की अगर एक सुनहरी किताब लिखी जाती, उस किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा जाता, रश्मि नावलदर, तो क्या ऐसा लिखती हैं आप उसके नीचे? कौन सी ऐसी लाइन या कोई ऐसी सोच या कोई एक ऐसी चीज जिस पे आप खुद विश्वास करके उस चीज को फॉलो करती है? कोई एक ऐसी बात जो आप चाहते हैं कि आप उसके नीचे लिखें, उसे पढ़ने के बाद लोग आपको फॉलो करें? सर मैं सिर्फ सबको इतना ही कहना चाहूंगी कि मेहनत ही है, नसीब की रेखा और मेहनत की रेखा दोनों अलग अलग है। क्योंकि मेहनत करने के बाद नसीब चमकेगा। सिर्फ नसीब में अगर लकी लाइन है और हम मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। तो मैं हर बार एक ही मराठी की 4 लाइन है, वह रोज मैं खुद याद करती हूँ और लोगों को भी कहूंगी कि उसी लाइन पर अगर हम चलते हैं तो जिंदगी में हमें सफलता भी मिलेगी, मन को सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा और हम हर बार खुश रहेंगे। और तो वो 4 लाइनें क्या है? वो 4 लाइनें है सर, अशक्य हा माझा शब्द न माहीत, प्रयत्न माझा देव, ह्या देवाचे चयन करिता नित्य येतेसी चेव। मतलब बस मुझे काम करना है, मेरे लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, हर चीज मेरे लिए पॉसिबल है। बस काम करते चलिए, मेहनत करते चलिए तो हमें यश पक्का मिलेगा। हर बार हम जागरूक और सचेतना के साथ कार्य करते चलेंगे। एक रेखा वो जो मेहनत की है, एक रेखा वो जो नसीब की है और एक रेखा वो जो दोषी है, रेखा दोषी, जिन्होंने आपका नाम रेकमेंड किया विमेन ऑफ द ईयर के लिए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे आपका नाम आपसे मिलवाया। रेखा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिला अगर आपसे मैं नहीं मिलता तो शायद मैं ये नहीं जान पाता कि कितना समर्पण का भाव आपके अंदर है अपने समाज के लिए। और ये बात आपने जो कही वो बहुत सारे लोगों को चुभेगी शायद, लेकिन ये सच है और ये राजनीति का सच है कि जिसके पास पैसा नहीं होता, जो करप्शन नहीं करता, वो आगे नहीं बढ़ता। तो ये बात अलग है कि ये उन तक बात पहुंचनी चाहिए जो करप्शन करते हैं, लेकिन आपकी जैसी महिलाओं का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है इन द पास्ट, आप ऐसे ही अच्छा काम करती रहें
और ऐसे ही महिलाओं को, परिवारों को इंस्पायर करती रहें। आपने अपना वक्त दिया, आप यहाँ पर आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी रेखा दीदी का शुक्रिया अदा करूंगी और राज भाई आपका भी कि मुझे आपने यहाँ बहुत अच्छा मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। रश्मि नावंदर जी से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। वो मराठी की 4 लाइनें तो बोलना मेरे लिए थोड़ा सा कठिन है, लेकिन जो बात समझ में आई वो ये समझ में आई कि नथिंग इज इम्पॉसिबल जी, क्योंकि अपने आप में वो शब्द कहता है आई एम पॉसिबल। स्पेलिंग यही है, आई एम पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताए। और अगर आपके परिवार में भी एक बिटिया है जो जब कुछ ठान लेती है तो वो करके ही रहती है, तो वो जिद्दी नहीं है, वो रश्मि है। हर घर में एक रश्मि जरूरी है। जिंदा रहें। जय हिंद।